जो भी आज तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक बने, मनमोहन सिंह जी को छोड़ के बाकी सब लोग किसी न किसी रूप में यहाँ कार्यकर्ता की हैसियत से आते रहे। पंडित जवाहरलाल को सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे, वो एक पीए को साथ लेके भी नहीं चलते थे। आँख में फाइल दाब करके इसी जीने से ऊपर चढ़ते थे, इसी जीने से उतरते थे। आज मैं जहां खड़ी हूं, अक्सर यहां से कई खबरें आज तक हमने पहुंचाई है। यह है जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यालय, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का नेशनल ऑफिस के अलावा भी इस जगह की अपनी पहचान है। दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां अक्सर आप कई तरह के धरनाओं के बारे में सुनते हैं कि देश भर के लोगों को अगर कहीं धरना देना है, राष्ट्र स्तर तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, तो वो जंतर मंतर पे आएंगे। इसी जंतर मंतर पे जनता दल यूनाइटेड का ये दफ्तर है। लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर किस तरीके से ये बिल्डिंग में रहा और कितनी पार्टियां इस बिल्डिंग से निकली है, किस तरीके से लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार इस बिल्डिंग में अपना पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाए। इसके अलावा इस बिल्डिंग के बारे में एक अनोखी कहानी ये भी है कि इस बिल्डिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा सभी प्रधानमंत्री अब तक आ चुके हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन आज ये बिल्डिंग एक इतिहास बना हुआ है, इसलिए भी क्योंकि कहा जाता है कि इस बिल्डिंग पे जिन लोगों ने भी अपने कदम रखे हैं, उन्होंने देश में एक अमिट पहचान बनाई और फिर वो कभी नहीं भूले जा सके। आज ये बिल्डिंग जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यालय है, लेकिन इसके अलावा भी इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई कई रोचक कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। इस बिल्डिंग में अगर ये पेड़ आप देख रहे हो, ये बरगद का पेड़ है। बर का पेड़ जिसको आमतौर पे कहते हैं, करीब 100 साल से भी पुराना ये पेड़ है। और अगर इस पेड़ में ज़बान होता तो ज़रूर ये कई कहानियाँ सुनाते। लेकिन हमारे साथ राम नगीना सिंह जी हैं। इस बरगद के पेड़, इतने तो इनका उम्र नहीं है, लेकिन आपने भी कई उठापटक इस बिल्डिंग में देखा है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यालय के तौर पे हम लोग इस बिल्डिंग को अब जानते हैं, जिसकी इस बिल्डिंग की सिर्फ यही एक पहचान नहीं है। इस बिल्डिंग से कई नेताओं ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। पहला सवाल तो यही रहेगा कि आखिर ये जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर कैसे बना? मैं प्रारंभ से ही आपको बताना चाहता हूँ। यह 1945 में यह बिल्डिंग खरीदी गई। यह लुटियन जोन की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। जब 1912 में यह तय हुआ कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आएगी, तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली में जब आ गई, लुटियन जोन बनाने के लिए जो 3 प्रमुख ठेकेदार हुए, उसमें ये 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग और 3 बिल्डिंग जो इस रो में है, इसमें सुजान सिंह और उनके लड़के सरशोभा सिंह, जो खुशवंत सिंह के पिता थे, वो इस लुटियन जोन के सबसे बड़े ठेकेदार थे। और लुटियन जोन में जितना रेड स्टोन लगे हुए हैं, वो सब इन्हीं के मंगाए हुए हैं और उसकी ठेकेदारी इन्हीं के जिम्मे थी। और एक तीसरे भी ठेकेदार थे जो और इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो तब से लेकर के आज तक इस बिल्डिंग की कहानी ये है कि वो बिल्डिंग, जो ठेकेदार थे, लुटियन जोन जब बन गया, उसका उद्घाटन हो गया, तो इस बिल्डिंग को बेच करके वो चले गए और एक सिंध के नवाब थे जिन्होंने इस बिल्डिंग को खरीद लिया। लेकिन 1945 में अभी राइट तो नहीं शुरू हुआ था, लेकिन इतना तय हो गया था कि अब देश का बंटवारा हो करके ही रहेगा। वो यहाँ से चले गए और ये प्रॉपर्टी वैकेंट हो गई और ये एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब होम मिनिस्टर बने, तो यह विभाग उनके अंदर में आया। कांग्रेस का मुख्यालय चलता था इलाहाबाद में, स्वराज भवन में। 1915 से लेकर के 1945 तक वहीं था। तो 1946 में ये बिल्डिंग खरीदी गई और इस बिल्डिंग में कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद से चल के यहाँ आ गया। चलते चलते बिल्डिंग की दीवारों को भी दिखाएंगे इस तरफ। तब से लेकर के आज तक ये भवन जो है कांग्रेस का भवन है,
1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में जब वो मतभेद हुए, जब कांग्रेस बट गई नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट और बनाने के कारण, तो उसी में बीबी गिरी प्रेसिडेंट बने और ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ में इंदिरा गांधी गईं और उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग वोट दें। उसमें ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए और बीबी गिरी चुनाव जीत गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर दिया और कांग्रेस पार्टी के एक्सपल्सन के बाद कांग्रेस बंट गई। इसको इंदिरा गांधी की कांग्रेस दखल करना चाहती थी। उस वक्त शंकर दयाल शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन हम लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, हमारे नेताओं ने इसका विरोध किया और ये मुकदमा गया और मुकदमा ने ये फैसला दिया कि असली कांग्रेस ही हम लोग हैं जी। हमारा कांग्रेस जो है वही असली कांग्रेस है और ये भवन उसी कांग्रेस का है। तब से इसमें हम लोग विधिवत रहते चले आ रहे हैं। हाँ। लेकिन 1977 में जब सभी पार्टियों का मर्जर हो गया, इंदिरा गांधी के विरोध में जो एक मूवमेंट चला और उसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई इसके प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक नई पार्टी बनी जनता पार्टी जी। और जनता पार्टी में संगठन कांग्रेस का मर्जर हो गया जी। और एक ट्रस्ट बनाया गया जिस ट्रस्ट के जिम्मे ये प्रॉपर्टी रही और जनता पार्टी इस ट्रस्ट के एक टेनेंट की हैसियत से इसमें आज तक चली आ रही है। हुआ क्या कि 1977 में सरकार बनी और 79 में 15 अगस्त 1989 को मोरारजी भाई ने आपसी मतभेद के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बन गए। जनता पार्टी जो यूनाइट हुई थी वो जनता पार्टी बंटने लगी और उससे सबसे पहले लोक दल के लोग निकले। उसके बाद फिर दोहरी सदस्यता अभियान का एक आरोप समाजवादियों ने लगाया जनसंघ पार्टी पर, तो जनसंघ भी फिर इससे अलग हो गया और 1980 में उसने भी अपनी पार्टी बना ली। इसके अलावा समाजवादियों ने भी यहाँ से निकल करके अपनी अपनी पार्टी बना ली। चौधरी देवीलाल, राजनारायण, ये सब लोग थे पहले उनके साथ, मुलायम सिंह, लालू यादव वगैरह सब लोग। लेकिन बाद में ये लोग भी वहाँ से निकलते गए। लालू यादव ने अपनी पार्टी बनाई, मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी बनाई। इस तरह से सब लोग यहाँ से निकलते गए। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान इस पार्टी में काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहे। जनता दल यूनाइटेड जनता दल बन गया, क्योंकि रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति का भी जनता दल यूनाइटेड में मर्जर हो गया। तब से ये यूनाइटेड जनता दल लंबे समय तक यहाँ, राजद भी यहाँ से चला गया और जनता दल यूनाइटेड यहाँ अपना कार्यालय चलाते रहा। और जनता दल कार्यालय चलाने में फिर यहाँ भी मतभेद हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ से हटाए गए और शरद यादव भी यहाँ से हटाए गए। ठीक है। अब ये जो भवन है, ऊपर का कार्यालय, वो नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है उसी का कार्यालय है। इसमें अभी जो उनके अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यालय चलता है। और ऊपर का जो ये पूरा पोर्शन है ये जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में है। इसका एक नॉमिनल किराया जो 1977 में तय हुआ था वही किराया अभी तक इसका, मतलब एक किराएदार के तौर पे जनता दल यूनाइटेड अभी भी इस बिल्डिंग पे है। अगर इस बिल्डिंग की ओर जाएं तो अभी भी जो इसकी कारीगरी अगर देखें ऊपर के तरफ अगर दिखाया जाए तो अभी भी पुराने ज़माने की कारीगरी अभी। हाँ, ये तो 1912 में बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी। 1912 में ये बिल्डिंग बन गई थी और उन्हीं लोगों ने बनाए थे जिनका नाम आपने लिया, जो खुशवंत सिंह के पिता थे और तमाम लोग। खुशवंत सिंह का मकान इसके बगल वाला मकान था जी, सरसोभा सिंह का जी। कहा जाता है ये पूरा इलाका जयपुर महाराजा के अंडर में आता था। ये पूरा एरिया जो था, यहाँ के जितने गांव थे वो जयपुर महाराजा के अंदर में थे। ये जयपुर महाराजा की जमींदारी थी जी। उस जमाने में 1912 के पहले दिल्ली एक सब डिवीज़न भी नहीं था, एक थाना की हैसियत थी इसकी। अच्छा।
क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह हाँ, को जब यहाँ से गिरफ्तार करके ले गया, हम इस बिल्डिंग के अंदर भी चलेंगे क्योंकि खूबसूरती चलते चलते भी आप बताएंगे किस तरीके से कारीगरी आज इसके भी है। आगे मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, इस संगमरमर को कम से कम आप देखें इस बिल्डिंग में, तो ये कारीगरी आज भी आपको बयां करेगी कि उस ज़माने में कितने खूबसूरत तरीके से मकान बनाए जाते थे। हाँ, ये बहुत मजबूत मकान है। जी। एक नवाब का मकान था, हाँ। इसको उन्होंने रीमॉडल किया था अच्छा और ये काफ़ी खूबसूरत मकान था। जी। तो तमाम जो समाजवादी, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले कांग्रेस बटा, कांग्रेस के एक हिस्से में ये दफ्तर बना कांग्रेस का, फिर कांग्रेस का भी सबमर्ज हो गया, उसके बाद जो मर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी जो बची उससे भी लोग टूट टूट के निकलते गए। इससे 24 पार्टियां आज तक बन चुकी हैं। जी रामविलास जी भी यहीं से निकल के पार्टी बनाए, लालू जी भी यहीं से निकल के बनाए, मुलायम सिंह यादव जी ने भी यहीं से निकल करके बनाया, देवगौड़ा जी ने भी यहीं से निकल के बनाया, रामकृष्ण हेगड़े जी ने भी यहीं से निकल करके बनाया, और लोगों ने भी कई छोटी छोटी पार्टियां बनाई। सब 24 पार्टियां बनी, जनता पार्टी टूट के। जनता पार्टी का ये मुख्यालय हुआ करता था। जनता पार्टी का मुख्यालय था, उसके बाद जनता दल का मुख्यालय बना। मैंने जैसे कहा था कि इस बिल्डिंग की एक और आपको कहानी रोचक बताने की ज़रूरत है कि इस बिल्डिंग में अभी तक देश के सभी प्रधानमंत्री अपना पैर रख चुके हैं और कई तो इस बिल्डिंग से ही प्रधानमंत्री बने। ये सवाल सर आपके पास ज़रूर मैं डालना चाहूँगी, कई प्रधानमंत्री इस बिल्डिंग से निकल के प्रधानमंत्री बने, जैसे मोरारजी देसाई का आपने चर्चा किया, लेकिन सिर्फ सुनने में आया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ इस बिल्डिंग में पैर उन्होंने नहीं रखा था। हाँ, ये मैं बता दूं आपको कि जो भी आज तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक बने, उसमें मनमोहन सिंह जी को छोड़ के जी बाकी सब लोग किसी न किसी रूप में यहाँ कार्यकर्ता की हैसियत से आते रहे और इसी बिल्डिंग में रह करके उन्होंने राजनीति का जो भी अपने जीवन में प्रगति किया और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मनमोहन सिंह जी जो कि कांग्रेस बंटने के बाद यहाँ से दूसरी जगह चले गए, जब अकबर रोड में ऑफिस चला गया जी तो वो वहीं से संबंध थे, क्योंकि वो राजनेता नहीं थे, वो सिविल सर्वेंट थे और राजनीति में उनको लाने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव जी को है। लेकिन तब यहाँ कांग्रेस का कार्यालय नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है कि उनका यहाँ से कोई संबंध तो नहीं। नरेंद्र मोदी किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी तो कार्यकर्ता थे, यहाँ के सेक्रेटरी थे, वो अपनी पार्टी में, उसका जनसंघ में जब मर्जर हो गया था वो भी जनता पार्टी के हिस्सा थे जी, तो उनका भी लगातार आना उनका जाना। यहाँ आना जाना था। अच्छा, और जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, गवर्नर हुए हैं, उसमें जो सिविल सर्वेंट्स हुए हैं उनको छोड़ के राजनेता जितने हुए हैं उन सब लोगों का यहाँ आना जाना रहा है। कोई कहानी आपको याद आए ऐसे प्रधानमंत्री का जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिनकी शुरुआत इन्हीं सीढ़ियों से हुई और फिर देश के प्रधानमंत्री बने? जितने प्रधानमंत्री थे इन्हीं सीढ़ियों से उनका जाना आना था और यही कार्यालय था। जब कांग्रेस था तब, जब जनता पार्टी बनी तब, जब जनता दल बना तब, तो जितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं उसमें करीब करीब मनमोहन सिंह को छोड़ के सभी प्रधानमंत्रियों का यहाँ से रिश्ता रहा है। यहाँ से रिश्ता है। आप लोग को कोई कहानी कांग्रेस के समय की याद आती हो, जब बहुत जवाहरलाल नेहरू इस बिल्डिंग में आते थे? तब इतनी गाड़ियाँ नहीं लगती थी यहाँ। जी तब तो एक प्रधानमंत्री के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। जी पंडित जवाहरलाल कोई सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। हाँ। वो एक पीए को सब साथ लेके भी नहीं चलते थे। कांख में फाइल दाव करके इसी जीने से ऊपर चढ़ते थे, इसी जीने से उतरते थे, अकेले उनके ड्राइवर के साथ बैठ करके यहाँ से जाते थे आते थे। तब वहाँ कोई गेट पर भी कोई पहरा नहीं रहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इस बिल्डिंग से बड़ा रिश्ता रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही तो इसको खरीदा था। जी बम्बई में कांग्रेस हुआ था, उसमें 7 लाख रुपये बच गए थे। एस.के. पाटिल ट्रेजरर थे। जब इस बिल्डिंग को खरीदना था तो उसी 7 लाख रुपये से ये बिल्डिंग खरीदा गया था। हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही संपूर्ण कांग्रेस पार्टी पर, उसको बनाने में जिनका उनका योगदान था और उनका इतना प्रभाव था कि संपूर्ण हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी पर उनकी मर्जी के बिना
कोई निर्णय तो नहीं होता था। ये ज़रूर कहा जा सकता है, दो सेंटेंस में अगर हम कहना चाहे तो कांग्रेस के मुख्यालय से ये जनता पार्टी और समाजवादी नेताओं का एक मुख्यालय बन गया ये। स्वतंत्र पार्टी के लोगों का भी, लोकदल की पार्टी का भी, समाजवादियों का भी, सबका मर्जर हुआ था ना। ठीक है, तो जिस सीढ़ियों से बड़े नेता ऊपर गए, कई चर्चाएं हुई, देश को लेके कई चर्चाएं हुई, कई नेता बाहर निकले और फिर राज्यों का कमान संभाला, देश का कमान संभाला, कई प्रधानमंत्री इसी बिल्डिंग से जब बन के निकले हैं, तो आपको एक बार इस बिल्डिंग के अंदर भी ले जाने की ज़रूरत है। और अंदर अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको। जनता दल यूनाइटेड का ये दफ्तर है और ये वो हॉल है जिसकी कई कहानियां हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ राउंड टेबल लगा करता था। उस राउंड टेबल पे कई बार संयुक्त विपक्ष एकजुट होकर देश में क्या अगला कदम होगा इसका फैसला करता था। समाजवादी नेताओं की बात कर ली है, एक वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस का एक धड़ा भी उस हिस्से में मर्ज हो गया। सभी लोग मिल के कई फैसले सरकार के खिलाफ इसी हॉल से लिए और इस हॉल में कई अहम फैसले भी लिए गए, जैसे 71 का रिवॉल्यूशन हो, 77 का रिवॉल्यूशन हो, तमाम जितने भी देश में राष्ट्र के लिए आंदोलन किए गए आज़ादी के बाद, लगभग अभी तक उन सभी अब आंदोलन में कहीं ना कहीं इस हॉल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे साथ महेश जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हैं, पार्टी का भी कार्यभार यही देख रहे हैं, दफ्तर का, इस पार्टी दफ्तर का। इस हॉल की बहुत सारी कहानियां हैं। इस हॉल के बारे में सबसे पहले इस हॉल की विशेषता बताएं। ये हॉल एक समय में जनता पार्टी जब बनी, मोरारजी देसाई पार्टी के अध्यक्ष थे और बाद में उनके ही नेतृत्व में सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री बने। तो वहाँ जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी जो अभी है, वो कांग्रेस पार्टी जो बीएलडी है, सोशलिस्ट पार्टी है, सभी का विलय हुआ जो जनता पार्टी का हुआ। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके बाद चंद्रशेखर जी पार्टी के प्रेसिडेंट बने और इसी हॉल में सभी कैबिनेट बैठक होती थी जी। और चंद्रशेखर जी से लेके जनता पार्टी बनने तक, फिर जब जनता दल बना तो चरण सिंह भी यहाँ आते थे एज ए मंत्री। जो चरण सिंह रहे, मोरारजी देसाई रहे, बाद में जो देवगौड़ा हुए तो वो भी जनता दल जुड़े हुए थे, तो इसी से रहे। इंद्र कुमार गुजराल जी जो है वो भी यहीं से जुड़े थे। सुषमा स्वराज भी हमारी ही पार्टी में, जनता पार्टी में थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस भी इसी से थे। देश के विरासत के सभी लोग, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सारे जो देश में लोग हैं समाजवादी समूह का, उनका ये मुख्यालय होता था। हम लोग जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो हम लोग इससे 77 से इस बिल्डिंग में जो ऐतिहासिक रूप से गोल्ड राउंड टेबल हम लोग सुनते थे, यहाँ आते थे और देखने का, सुनने का मौका मिला। सभी महत्वपूर्ण फैसले राउंड टेबल पहले था, जिनको हटा के अभी व्यवस्था में हटाया गया है, लेकिन ये पूरी इमारत, पूरा गांधी लोहिया जयप्रकाश की विरासत है। सभी महत्वपूर्ण फैसले यहीं और इसी बिल्डिंग में लिए, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग। नरेंद्र मोदी भी यहाँ आके बैठा करते? जी हाँ, जब जनता पार्टी हमारी थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जनता पार्टी में हमारे साथ थे। जब विभाजन हुआ तो जब भारतीय जनता पार्टी बने तो यहाँ से वो लोग, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी का अलग दफ्तर हुआ। तो ये राउंड टेबल डिस्कशन, और उस राउंड टेबल डिस्कशन के बाद देश के लिए कई जो फैसले लिए गए, जो इतिहास बना, जो अपने में एक माइलस्टोन बना, उसके बाद जो देश में बदलाव आया, चाहे इंदिरा गांधी के बाद हो, चाहे जेपी आंदोलन हो, या फिर उसके बाद भी जिस तरीके से लगातार जनता पार्टी एकजुट रही, उसके बाद में धीरे धीरे विभाजन होते गया। जनता दल यूनाइटेड बनने के बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनी, तमाम पार्टियाँ अलग अलग होते गई, लेकिन अपनी विरासत को यह बिल्डिंग अभी तक कायम रखे हुए है।
जनता दल यूनाइटेड को भी अब अपनी ज़मीन मिल गई है वसंत कुंज में, इनका अपना दफ्तर बनना भी शुरू हो गया है। क्या वो इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को छोड़ के जाएंगे या फिर जिस तरीके से पूर्व में जनता पार्टी संयुक्त विपक्ष का चेहरा बनी है, भविष्य में हो सकता है कि यही बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में जो पार्टी अभी है यानी कि जनता दल यूनाइटेड वो भविष्य में संयुक्त पक्ष या संयुक्त विपक्ष का चेहरा बने। इन सभी सवालों का जवाब तो पार्टी के अधिकारी देंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हर्षवर्धन जी है जो पार्टी के अधिकारी हैं। बहुत खूबसूरत, लंबी और ऐतिहासिक कहानी है इस बिल्डिंग की। आप लोग को कैसा लगता है जब इस बिल्डिंग में आप लोग बैठते हैं? तो बहुत गौरवान्वित फील करते हैं हम लोग इसमें। इस ऑफिस में बैठना अपने आप में बहुत प्रतिष्ठा की बात है और हम लोग उसको मेंटेन भी करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ वो प्रतिष्ठा बनी रहे जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे महान नेताओं ने किया है, उसके साथ हम लोग जुड़े रहना चाहते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बात करें 1974 की, 77 की, 71 की, तो संयुक्त विपक्ष का चेहरा यानी जनता पार्टी जो उस वक्त की सरकार से लड़ रही थी, उसका संयुक्त विपक्ष का एक मुख्यालय होता था ये भवन। और तमाम जो नेता देश भर के रहे, चाहे वो रामविलास पासवान हो, लालू यादव हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, आज नरेंद्र मोदी हो, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव इस बिल्डिंग से रहा है। भविष्य में भी हम लोग देखेंगे कि आप लोग इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि हम संयुक्त पक्ष का चेहरा देखें, चूँकि आप अभी एनडीए में हैं। हाँ, अभी हम लोग संयुक्त पक्ष के तो चेहरे हैं ही। हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और इस देश में सरकार एनडीए की है और एनडीए के हम लोग पार्ट हैं। मगर ये जो जगह है ये आंदोलनकारियों का जगह है। यहाँ से कई आंदोलन हुए। यहाँ पे 77 के समय जो लड़ाई हुई, जो हर तरह की लड़ाई हम लोगों ने यहाँ लड़ी है। यहाँ के हमारे नेताओं ने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी गई। यहाँ से कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया गया और कांग्रेस को हटा के, उस समय सबसे शक्तिशाली पार्टी थी, कांग्रेस को हटा के हम फिर यहाँ के लोगों ने सत्ता में हासिल की और जनता के दिल तक पहुँचे, जनता के लिए काम किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस ऑफिस के लिए। और हम लोगों को ये फील होता है कि यहाँ जब आप आएंगी, यहाँ एक अलग ऊर्जा है इस ऑफिस में। यहाँ जब आप काम करती हैं, हमने बहुत जगह काम किया है, लेकिन जब इस ऑफिस में जब आप काम करती हैं तो आपको एक फील होता है कि आप कुछ बड़े महान नेताओं का आशीर्वाद इसके साथ है, तो आपको काम करने में बड़ा एनर्जी और बड़ा अच्छा फील करते हैं। राष्ट्रवाद से भी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं आप इस भवन ये राष्ट्रवाद का पार्ट है। इस ऑफिस में आप जब आते हैं तो आपको देश के प्रति सम्मान और प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को बढ़ जाता है, यहाँ काम करने वाले लोगों को तो बढ़ता ही बढ़ता है। वसंत कुंज में जनता दल यूनाइटेड को ज़मीन अलॉटेड है, वहाँ दफ्तर भी बन रहा है। कब तक इसकी ये पहल होगा कि आप लोग वहाँ तक शिफ्ट करें, क्योंकि तमाम पार्टियाँ इस जगह से अपना जड़ अलग अलग दिल्ली या फिर राष्ट्र के अलग अलग राज्यों में फैला चुकी है। आप लोग भी क्या यहाँ से जाएंगे? नहीं, ये दिल्ली प्रदेश का भी ऑफिस हमारा है और हम लोग का राष्ट्रीय ऑफिस भी है। हम लोग इसको, ये ऑफिस हमारा है और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो नया जगह है उसको नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने दिया है तो हमारी बन रही है। बहुत प्यारी सी बिल्डिंग भी बन रही है और बहुत अच्छा हम लोगों का एक उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत निकल के आएगा। और बहुत सी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा हम लोगों ने करी है जो यहाँ छोटा है हम लोगों के लिए, वो नहीं कर सकते हैं। तो लोग आते हैं, कैफेटेरिया नहीं है यहाँ पे, हमको दिक्कत है, यहाँ रहने की सुविधा नहीं है लोगों को, जो क्योंकि वर्कर्स आते हैं, तो वो सारी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने उसको किया है। और वहाँ जब बन के जाएगा तभी इस ऑफिस को हम लोग रखेंगे और हम लोग इस ऑफिस में साथ काम करते रहेंगे। इसको कोई ना कोई ब्रांच और कुछ करके इसको इस ऑफिस के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड की ये ज़रूर खूबसूरत पहल इसको कह सकते हैं कि इस दफ्तर से वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये दफ्तर वाकई ऊर्जा देता है आप में, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म या वो सभी चीज़ों को आपसे जोड़ता है जिससे आप कहीं ना कहीं देश से सीधे तौर पे जुड़ते हैं। कैमरा पर्सन अलका के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।